student, this is mathematic tutorial. Today we are going arithmetic progression class 10th exercise हमारी चल रही है 5.2. लास्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्लासेज में कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे अवर क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 वर्ड से फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म है 2, 5, 3. यानी आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि आपको 20th टर्म आपको बतानी है कहाँ से, लास्ट टर्म से. ओके, आपके पास एक एपी गिवन है. एपी क्या है आपकी? एपी इज 3, 8, 13 एंड लास्ट है 2, 5, 3. ओके, तो ये एपी आपके पास गिवन है. आपको इसके लास्ट साइड से 20th टर्म आपको बतानी है कि वो 20th टर्म कौन सी है. ओके, तो कैसे निकालेंगे? पूरी एपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम रिवर्स कर लेंगे. तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे 2, 5, 3 एंड लास्ट 3, 8 एंड 13. ओके, तो ये आपकी एपी हो जाएगी. यहाँ से हम डी निकाल लेंगे. आपका डी किस तरीके से होगा? आप डी रिवर्स से निकालें या सीधे निकालें, आपका कॉमन जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा. तो अगर आप यहाँ से एपी निकालते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 इज, यानी 8 माइनस 3 जब आप करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 5. ओके, तो 5 डिफरेंस है. इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसका, अगर जब आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 8. इस तरीके से ये आपकी एपी जनरेट होगी. यानी डी क्या है आपके पास 5. जब हम एपी को रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. यानी उल्टा हो जाएगा. जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा. यानी अगर आप बैक साइड से चलते हैं तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5. ओके, देन हमें निकालना क्या है, 20th टर्म. कैसे निकालेंगे? A20 A प्लस 19D. ओके, A प्लस 19D आपका क्या होगा, 20th टर्म होगी. A आपके पास क्या है, बैक साइड से ही हम लेंगे इसको, 2, 5, 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी कितना है, -5. ओके, देन निकालेंगे हम इसको. A20 इक्वल 2, 5, 3. जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन माइनस का होगा और ये हो जाएगा 19, 5 जा 95. ओके, इसका जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 13 माइनस 5 इज 13 माइनस 3 एंड 5, 8, 4 और 9, 14 माइनस, जब हम इसका करेंगे, हम इसको माइनस कर लेते हैं, 2, 5, 3 एंड 19, 5 ये आपका 13 होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये आपका 14 होगा. तो 14 माइनस 9 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 5 एंड 1, यानी आपका आंसर होगा 158. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. A20 जो होगी आपकी 158 होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं. कोई भी टर्म अगर आपसे लास्ट टर्म साइड से अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना होता है. जो भी चीजें हैं हम उनको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उल्टी साइड से करने की वजह से. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म. यानी किसका सम दिया है, 8th टर्म एंड 4th टर्म का, ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म. 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 है. तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आपके पास 4th एंड 8th टर्म का सम गिवन है एंड 6th एंड 10th टर्म का सम गिवन है, और आपको एपी निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म. ओके, तो आपके पास जो गिवन है उसी से आपको क्या निकालना है, ए एंड डी निकालेंगे. देन हम फर्स्ट 3 टर्म्स को निकाल सकते हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म से हम चेक करते हैं सम ऑफ 4th टर्म. यानी 4th टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, A4 प्लस A8. ये आपकी दोनों टर्म का सम हो गया, क्या है, 24. ये आपको क्या है, गिवन में है. पहले तो हम चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है. एंड देन आपके पास A6 प्लस A10, यानी 6 और 10th टर्म का जो सम गिवन है वो क्या है, 44. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे. A4 को आप लिख सकते हैं, A4 को आप कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस A8 को आप कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D
इक्वल 24 है। कर दो सॉल्व इसको, a एंड a दोनों जुड़ जाएंगे, 2a प्लस 3d और 7d 10d हो जाएगा, और राइट साइड आपके पास गिवन है 24, यानी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन हम सोल्व करेंगे इसकी सेकंड इक्वेशन को, a6 प्लस a10, a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस में a10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d एंड गिवन है 44। ओके, ऐड करेंगे 2a एंड 14d यानी 5d प्लस 9d 14d हो जाएगा, एंड राइट साइड है 44। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यानी फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस आपके पास आ गई है। दोनों को एक साथ लिख देंगे, सोल्व कर देंगे। फिर फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 2a प्लस 10d इक्वल 24 एंड दूसरी को हम लिखेंगे 2a प्लस 14d इक्वल 44। कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो -2a से +2a कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो -14d में से जब आप 10d माइनस करेंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास 0 एंड 2 वो भी माइनस का, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d क्या हो जाएगा आपके पास 4d इक्वल 20 एंड d इक्वल अपॉन 4 से कैंसिल करेंगे 5, यानी d क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। यानी आपने इन गिवन इक्वेशन से d तो निकाल लिया, अगर आप d को किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, a निकल जाएगा। ओके, तो हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 10d इक्वल 24, यानी 2a एज इट इज आ जाएगा प्लस में 10, d कितना है हमारे पास 5 इक्वल 24। ओके, निकालेंगे इसको, 2a प्लस ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 50 इक्वल 24, 2a माइनस कर देंगे 24 माइनस 50, 2a इक्वल माइनस का 26 हो जाएगा। ओके, देन a इक्वल होगा अपॉन में 2, जब हम करेंगे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 13, यानी आपके पास a आ गया माइनस का 13। ओके, तो आपके पास a आ गया और d आ गया, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यानी AP की आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, यानी फर्स्ट AP जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से हम। AP का फर्स्ट टर्म है -13। ओके, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, d को ऐड कर देंगे, तो -13 प्लस 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -13। सेकेंड टर्म क्या होगी, जब आप 13 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। ओके, -8 प्लस 5 यानी -8 प्लस 5 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। देन आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, -3 प्लस 5 करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से AP क्रिएट हो जाएगी आपकी। तो आपको -13 AP क्या बन गई आपकी, -13 -8 -3 2, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। तो इसमें कुछ नहीं है, आपके पास जो इक्वेशंस गिवन होती है उसी से हम a एंड d को फाइंड कर लेंगे, देन आपको AP जनरेट कर देनी है। ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19।